हाय। 11th ऑफ जुलाई 2020 पॉलिटी क्विज के आंसर्स हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है वोट ऑन अकाउंट और एक होता है इंटरिम बजट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज वोट ऑन अकाउंट होता है ये रेगुलर और केयर टेकर गवर्नमेंट बोथ कैन यूज़। वोट ऑन अकाउंट जो एक्चुअली होता है ये एक्चुअली जब बजट प्रेजेंट होता है और उसका जब पास होता है इस विंडो में थोड़ा टाइम लगता है। तो फॉर दिस टाइम गवर्नमेंट एक वोट ऑन अकाउंट लेती है फॉर मीटिंग देयर एवरीडे डे टू डे नीड। पहले ऐसा होता था, बाद में अब बजट को भी हम जल्दी लेके आते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट डील करता है एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट, जबकि जो इंटरिम बजट होता है इसमें एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों पार्ट होते हैं। और वोट ऑन अकाउंट जो होता है उसमें केवल खर्चा जो है एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो द राइट आंसर इज बी ओनली। ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then second is the authorization of withdrawal of funds from consolidated fund of India। CFI से जो फंड विड्रॉ करना है वो पार्लियामेंट अप्रूवल ज़रूरी होता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल। Then third is about the Finance Commission of India. Which of the following statements is correct? Finance Commission Article 280 एनके सिंह साहब कमेटी अभी फर्स्ट रिपोर्ट आया है, सेकंड रिपोर्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड के लिए होता है कि सेंटर और स्टेट में फंड्स का डिवोल्यूशन कैसे करना है और अमंग स्टेट कैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड। Then this is about the fourth one, revenue received by the union government by way of taxes and other receipt for the conduct of government। तो ये सारी चीज़ें आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक कंटिजेंसी भी होता है और एक पब्लिक अकाउंट भी होता है। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू है दिस गोज टू दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऑल्दो स्वर्ण सिंह साहब कमेटी ने बोला था कि जो वोटिंग है ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, टैक्स देना भी होना चाहिए, बट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन राइट नाउ इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो द राइट आंसर इज ए। तो ये पॉलिटिक क्विज 11th ऑफ जुलाई के आंसर्स हैं। टुडे इज 12th ऑफ जुलाई 2020। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थॉट ऑफ द डे देखेंगे, ये मैस्लो का साइकोलॉजी एथिक्स में हम पढ़ते हैं इसे, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे। Vocabulary and grammar. Today we'll talk about this conjunction. Then news of the day, universities examination, reopened monuments, see low footfall। अभी monuments open होने की बात है but अगेन यहाँ पे फुटफॉल नहीं है, अभी कोविड-19 अपडेट्स है। देन वी आर स्टिल इन अ क्राइसिस एंड नीड अ फुल रीसेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। इसमें बहुत अच्छा इंसाइट दिया है इंटरव्यू सेक्शन द हिंदू में कि इंडिया और जो चाइना का रिलेशन है इसमें एक कंप्लीट रीसेट की अब ज़रूरत है। श्रीलंका जनरल इलेक्शंस, विल टॉक अबाउट फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूएसए वे ऑप्शंस, वाई बिकॉज ऑफ दिस वीज़ा पॉलिटिक्स एडिटोरियल वी टॉक्ड अबाउट। बिकॉज ऑफ दैट जो स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 फाइनेंशियल क्राइसिस, नाउ वीज़ा क्राइसिस भी आ गया है। देन दिस इज आरबीआई गवर्नर्स वार्निंग, कुछ बहुत मैसेजेस इन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं कि नंबर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बढ़ने वाले हैं, बैंक कैपिटल इरोजन हो रहा है। प्रायोरिटाइज करें हेल्थ केयर, वाई बिकॉज कोविड-19 ने ये एक्सपोज कर दिया है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट है। कंज्यूमर्स स्पेंडिंग धीरे धीरे रीबाउंड होगी फेस्टिव सीजन्स तक। ये टाइगर सेंसस हुआ था अभी और इसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अभी रजिस्ट्रेशन मिला है। वाई बिकॉज ये इतने मैसिव स्केल का ऑपरेशन हुआ है। देन दिस इज़ फर्स्ट ई लोक अदालत, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कंडक्ट हुआ। नीति आयोग जो है ये अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल बना रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी सेलिब्रेट हुआ था। आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, इसमें कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है। देन विल टॉक अबाउट दिस फॉरेस्ट फायर, और इस फॉरेस्ट फायर का अर्ली डिटेक्शन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फॉर दैट वी आर हैविंग दिस टेक्नोलॉजी यूजेज। नाउ दिस इज़ अबाउट दिस एल्यूसिव वर्टिब्रेट, ये है असम का कील बैक स्नेक, ये पहली बार अभी स्पॉट हुआ है इन लास्ट 129 ईयर। अभी न्यूज़ में चल रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ साइंटिस्ट ने लेटर लिखा है कि एयरबॉर्न हो रहा है कोविड-19 का रिस्क। इसका मतलब क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कुवैत में एक ड्राफ्ट एक्सपैट बिल आ रहा है, तो इंडिया को उससे वरी करना चाहिए या नहीं, विल हैव अ लुक। देन इंडियन एयरफोर्स फॉर पास सम टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नए एयरक्राफ्ट्स लिए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स लिए हैं, विल हैव अ लुक। इन्फोग्राफिक्स में विल टॉक अबाउट दीज एयर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स।
देन एंशियंट इंडिया का क्विज देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक इन नेक्स्ट 40 to 45 minutes. Let us begin. थॉट ऑफ द डे है, अभी जुलाई 1 से 7 ये जो वीक था इसको सेलिब्रेट किया था वन महोत्सव में. वन महोत्सव में वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी हुए थे. तो जल है तो वृक्ष है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. फॉरेस्ट है दैट इज वाई ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हैं तो फॉरेस्ट नहीं है, ये उल्टा नहीं है. फॉरेस्ट है दैट इज वाई वी ह्यूमंस एग्जिस्ट. जल है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो भोजन है, और भोजन है तो हम हैं. दैट इज वाई इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कंजर्व अवर फॉरेस्ट सिस्टम. ये एक मॉडल होता है हायरार्की ऑफ नीड्स का. नीड्स मीन्स जैसे हम अगर डिफरेंट एज में या डिफरेंट लेवल डिफरेंट हायरार्की में होते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लाइफ से वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जैसे हमें बेसिक नीड्स होनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, क्लोथ्स मिलना चाहिए, शेल्टर. तो ये चीज़ क्या है, ये प्रायोरिटी दिखाता है कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. देन वी टॉक अबाउट दिस सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स जैसे कि बेसिक नीड्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मनी, रिसोर्सेज, दीज आर ऑल सेफ्टी नीड्स. देन कम्स दिस सोशल नीड्स. सोशल नीड्स मतलब जैसे लव, बिलोंगिंग, इंटीमेसी. ये हम मैन एक्चुअली एक सोशल एनिमल होता है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सो वी ऑल्सो नीड ऑल दीज थिंग्स. देन आता है एस्टीम. एस्टीम मीन्स जैसे कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट और स्टेटस. देन फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी. वर्क है, नाउ पीपल लुक फॉर दिस क्रिएटिविटी वर्क. सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस. सो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लिविंग योर बेस्ट लाइफ, मोरालिटी एंड फुलफिलमेंट. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस लेवल ये डिफरेंट टाइप ऑफ हायरार्की होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है ह्यूमन की लाइफ में. फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड देन दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. वोकेबुलरी एंड ग्रामर में द फर्स्ट वर्ड इज़ वर्नाक्यूलर. इसकी अभी बहुत बात चल रही है, गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म से एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रही है. एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक आता है वर्नाक्यूलर का. फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, बट आई कैन नॉट स्पीक मैनी अदर लैंग्वेजेस. तो ये वर्नाक्यूलर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि अभी हमने एक न्यूज़ देखा था, उसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन की बात थी कि इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको से तमिल, तेलुगु, बंगाली इन सब में कन्वर्ट कर देगा. तो ये होती है वर्नाक्यूलर नेटिव लैंग्वेज. सटायर का मतलब होता है द यूज़ ऑफ आयरनी और सरकाज़म. पैराफ्रेज का मतलब होता है कि एक कोट लिखा है, आपने उसको रीवर्ड करके अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड रीस्टेटिंग और रीवर्डिंग. देन मिरियाड ऑफ प्रॉब्लम्स है, मिरियाड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब इनन्यूमरेबल वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है. नेमेसिस का मतलब होता है ओपोनेंट, और हाइपरबोल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट है, ओवर हो रहा है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड दिस हाइपरबोल. अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ये एज अ कंजंक्शन काम होते हैं. मतलब जैसे आप ऐसे भी लिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए. इफ़ यू हैव रिटन वन स्टेटमेंट, देन फिर एक शॉर्ट स्टेटमेंट, फिर कुछ फैक्ट आया, फिर कुछ फिगर्स आए, फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आई, फिर एक अगेन आर्ग्यूमेंट आया, फिर एक शॉर्ट सेंटेंस, बिगर सेंटेंस. सो इससे क्या होता है, मोनोटोनस राइटिंग नहीं होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये कंजंक्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शन ऑफ टाइम, यू आर राइटिंग वन statement used like this: meanwhile, finally, at last, presently, currently, in the past, meanwhile, इवेंचुअली, इमीडिएटली. तो ये क्या कर रहे हैं, ये एज अ फिलर भी हो रहे हैं और दो चीज़ों को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर कंजंक्शंस. कंपैरिजन में इक्वली, सिमिलर, जैसे हम लिखते हैं, हमने एक स्टेटमेंट लिखा और उसमें हमने लिखा फिर लाइकवाइज और दूसरा स्टेटमेंट ऐड कर दिया. सिमिलरली, कंपेरेबल, अनादर या लाइक, इन द सेम वे, लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी चीज़ का एग्जाम्पल लिखना है, आपने एक आर्ग्यूमेंट लिखा और फिर नाउ यू वांट टू राइट सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स, उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. जैसे आपने लिखा सच एज, फॉर वन थिंग, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव आत्मनिर्भर भारत, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेल्फ रिलायंट, और दिस मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया फीचर, स्पेसिफिकली, इलस्ट्रेटेड बाय, इन पर्टिकुलर. सो ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, ये राइटिंग को बहुत फ्लो में लाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस लगने लगती है. प्लेस में हम लिख सकते हैं देयर, हियर, इन द बैक, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू, नियर बाय, बियॉन्ड, अपोजिट टू, एट दैट पॉइंट. या फिर समरी लिखना है तो इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, एनीवे. आपने एक स्टेटमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट्स, ना उसको रीफ्रेज करना है, तो यू कैन से इन ब्रीफ दिस टेल्स दैट थिंग, इट सीम्स क्लियरली, इन सम, आफ्टर ऑल, इन जनरल.
एडिशन में अगेन फर्दर, ऑल्सो, टू, बिसाइड्स, फाइनली, लास्ट, एडिशनली, इन एडिशन, देन। ये वोकेबुलरी के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जितना ज़्यादा आपका ब्रॉडन रहेगा नॉलेज, राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, रिपीटेटिव नहीं होते हैं वर्ड्स, और राइटिंग बहुत क्रिस्प और अच्छी लगती है वो राइटिंग। सो ट्राई टू इनकलकेट ऑल दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग। ये वर्ड्स काफ़ी ईजी हैं, डे टू डे यूज़ करते हैं, बट यू हैव टू राइट इट, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि ये राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट हो। देन दिस इज़ न्यूज़ ऑफ द डे। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, दिल्ली में बात है ऑल अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी कैंसिल करने का, दिल्ली में ऐसा प्रपोजल सेंड हुआ है। बात है कोविड 19 के नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। प्रमोशन करेंगे स्टूडेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, पहले एग्जाम में जैसा परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को आगे पास कर देंगे। मीनवाइल ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक। ये बोल रही है कि जो गाइडलाइंस होती हैं यूजीसी की, वो लीगली बाइंडिंग होती है स्टेट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। सी, जो हायर एजुकेशन होती है ना, ये आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, और जो प्राइमरी सेकेंडरी ये आपकी स्टेट लिस्ट में भी आती है। तो हायर एजुकेशन बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो यूजीसी का भी वहाँ पे लॉ जो होगा वो ओवर रहेगा स्टेट के लॉ का। कॉन्करेंट मतलब वहाँ पे स्टेट भी लॉ हो सकता है और सेंट्रल का भी लॉ हो सकता है। तो यूजीसी और जैसे एआईसीटीई है, ये इशू कर सकते हैं डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उसको डिफाई नहीं कर पाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्करेंट पावर। कॉन्करेंट पावर ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, सेंट्रल का लॉ है और स्टेट का लॉ है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इंडिया में तीन लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये जो लिस्ट होती है इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर है, ऐसे डिवीजन हुआ है बिकॉज ये फेडरल फीचर भी दिखाती है। ये अंडर लिस्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। तो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट स्पेशली ऑन दिस कॉन्करेंट पावर। व्हाई? बिकॉज कॉन्करेंट में कई बार जो लॉ मेकिंग होती है वो सेंटर की होती है, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, एनफोर्समेंट है, वो होता है बाय स्टेट। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फाइन डिटेल्स होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्करेंट पावर ऑफ लेजिस्लेशन इस बैकड्रॉप में, जैसे अभी यूजीसी के गाइडलाइंस एंड इश्यूज हैं। देन सेकेंड इज अबाउट री ओपन मॉन्यूमेंट सी लो फुटफॉल। ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, नाम बताइए। कुतुब मीनार, हियर इट इज़ रिटन। तो ये रीओपन हुआ है जुलाई 6 से, बट यहाँ पे विजिटर्स नहीं आ रहे हैं। इसकी गाइडलाइंस थी कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन एंड ऑल, ई पास लेना पड़ेगा, बट अगेन फुटफॉल यहाँ पे काफ़ी कम है। Most sites see under 100 visitors daily compared to usual 10,000 pre-lockdown. So that is why जो रिकवरी है कोविड 19 पैंडमिक की, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मलाइजेशन होने में। मीनवाइल दिस इज रूल्स फॉर ऑल, दिस सेंड्स अ वेरी गुड सिग्नल कि जो रूल्स होते हैं दे आर सेम फॉर एवरीवन। यहाँ पे ये एलिफेंट माहौत यहाँ चेक हो रहा है, लॉकडाउन इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी जो लॉकडाउन है वो अभी एक्सटेंड हो गया था फॉर दिस कंप्लीट लॉकडाउन। कोविड 19 के केसेस काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अभी पुणे में लॉकडाउन हो रहा है। देन दिस इज़ कोविड 19 अपडेट्स। कर्नाटका का जो टैली है ये अप हो गया है बाय रिकॉर्ड केसेस, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं। आंध्रा ने मीनवाइल फेसबुक और आईआईटी से हेल्प मांगा है कि हम एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लाएं, हम मैप करें, एनालिसिस करें पीपल का, कोविड 19 हॉटस्पॉट्स का, कि किस एरिया में ज़्यादा कोविड 19 का स्प्रेड हो रहा है। देन प्राइम मिनिस्टर ने मीनवाइल एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि देर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी जो है वो मॉनिटरिंग और कंटेनमेंट पे है अभी भी दिस कोविड 19 की। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। सी, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डीसीजीआई, इसने अभी क्लियर किया है इस ड्रग को। इस ड्रग का नाम है इटोलीजुमाब। ये एक ड्रग है, ये ट्रीट करेगी सीवियर क्रॉनिक प्लैक सोरियोसिस, और रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ में इसको अलाउ किया है अभी डीसीजीआई ने। इस ड्रग को अलाउ किया है, रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ये अलाउड है। मीनवाइल जो रेमडेसिविर न्यूज़ में थी अभी काफ़ी ज़्यादा, इसका जेनेरिक मेडिसिन बनाने की बात थी, इसमें भी द पॉइंट इज़ ये एक्सट्रीम कॉशन के साथ लेनी चाहिए बिकॉज इसमें पोटेंशियल है फॉर सीरियस एडवर्स इफेक्ट। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, लिवर और किडनी इंजरी भी हो सकती है। दैट इज़ वाई डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, हम अपने मन से कोई भी दवाई ले लेते हैं, दिस शुड बी अवॉइडेड। गो
टू अ डॉक्टर, विजिट अ डॉक्टर, और एक्सपर्ट एडवाइस होती है उसको फॉलो करना चाहिए। मीनवाइल WHO बोल रहा है कि एग्रेसिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, ग्लोबल सॉलिडेरिटी इज रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट विद दिस कॉम्बैट विद COVID-19। Then this is the fourth one. We are still in a crisis and need a full reset of India-China relations. ये इंटरव्यू है फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मेनन साहब का। ये इंटरव्यू में इन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं इंडिया चाइना में जो अभी फेस ऑफ हुआ है। ही इज सेइंग कि जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है अभी अभी न्यूज़ में हमने देखा था, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, बीच में बफर एरिया है, दोनों पेट्रोलिंग नहीं करेंगी फॉर 30 days दोनों आर्मीज, एंड दे विल ट्राई टू पुल बैक। ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये सजेस्ट कर रहा है कि वी आर विड्रॉविंग फ्रॉम अवर ओन टेरिटोरी। हमने तो यहाँ पे एग्रेशन नहीं किया था एंड नाउ वी आर विड्रॉविंग फ्रॉम अवर ओन टेरिटोरी, तो दिस इज़ नॉट एडवांटेज इंडिया। इंडिया और जो चाइना है इनको फुल्ली रीसेट करने की ज़रूरत है टाइज को। इन्होंने कॉशन दिया है यहाँ पे कि जैसे हमने बफर जोन बनाया, हमने म्यूचुअल पुल आउट किया, हमने सस्पेंड किया पेट्रोलिंग LSC पे, ये एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है। ये ऐसा मैसेज भेज रहा है कि हम वहाँ पे गलती किए थे, हम वहाँ पे एग्रेसर थे, नाउ वी आर ट्राइंग टू करेक्ट दैट थिंग। नो, वी हैव मेड नो मिस्टेक, वी वर इन अवर ओन टेरिटरी। तो ये रॉन्ग मैसेज है कि बोथ साइड्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेशन। नो, वी आर नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्रेशन। सो ये एक मैसेज यहाँ पे गलत जा रहा है। 1988 1993 का जो अग्रीमेंट था वो नल एंड वॉइड लगता दिख रहा है। ये जो टाइम है इसमें जो चाइना है ये बहुत ज़्यादा, दिस इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी वर्क नहीं है। चाइना लर्न दैट इफ इंडियन गवर्नमेंट गेट्स अ प्रोपोगेंडा विक्ट्री दे कुड मेक गेन्स ऑन ग्राउंड। नाउ ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम प्रोपोगेंडा विक्ट्री में सोचते हैं सोशल मीडिया विक्ट्री होती है और जो माइन्यूट चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं, उसमें हमें विक्ट्री मिल जाती है, बट एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड विक्ट्री है वो हमसे दूर है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। चाइना ने ये सीख लिया है कि अगर प्रोपोगेंडा विक्ट्री हो गई तो वो एक्चुअल में गेंस कर लेंगे टेरिटोरियल पे, ये हमें नहीं होने देना है। चाइना फेट एकॉम्प्ली करता है कि पहले उसने कैप्चर कर लिया ये सारी चीज़ें, देन वो डिक्लेयर करेगा कि वी हैव डन दिस, फेट एकॉम्प्ली। नो, वी नीड टू कॉल देम आउट। कॉल देम आउट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम अगर इग्नोर करते हैं तो उससे इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। पीस, अब तीन चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। एक तो होगा पीस, मतलब इंडिया चाइना में पीस रहेगा। फॉर टाइम बिंग हम इसको बोरो करेंगे जैसे 86 87 88 में था, हम ग्रो करेंगे मीनवाइल और स्ट्रेंथन करेंगे अपनी पोजीशन। तो एक ऑप्शन ये है कि हम पीस अभी फोकस करें, खुद को ग्रो करें, सेल्फ रिलायंट बने और स्ट्रेंथन करें। सेकंड ऑप्शन हो सकता है वॉर पे जाएं, जैसे वॉर हुआ था पहले भी, हम वॉर पे जाएं, इसके कुछ भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन हो सकता है नो पीस या नो वॉर, हम ना तो पीस कर रहे हैं ना वॉर कर रहे हैं और हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे टेंशंस कंटिन्यू रहेंगे। तो अभी तीन ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, पीस, वॉर, नो पीस, नो वॉर। मीनवाइल श्रीलंका में जनरल इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, अगस्त में प्लान्ड है। श्रीलंका में भी जो नॉर्दर्न श्रीलंका है वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और अक्सर इस तमिल पॉपुलेशन का लिंकेजेस आ जाता है इंडिया में, इंडियन कनेक्शन हो जाता है, क्लोज टाइज है विद इंडिया, और ये वहाँ के इलेक्शन डिस्कोर्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है। देन दिस इज़ अबाउट फॉरेन स्टूडेंट्स इन USA वे ऑप्शन। हमने अ कपल ऑफ डेज डे पहले देखा था ये एडिटोरियल वीज़ा पॉलिटिक्स का। वीज़ा पॉलिटिक्स में USA में पहले से H1B वीज़ा इमिग्रेशन लॉज चेंज हुए, देन फिर ये स्टूडेंट वीज़ा में नए लॉज आए। F1 वीज़ा है, उस जो स्टूडेंट्स केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं फॉल सेमेस्टर में, उनको कहा गया था कि आपको डिपोर्ट कर देंगे, या तो आप ऑफलाइन क्लासेस में जाओ या फिर यू विल बी डिपोर्टेड। ये जो पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं, इससे अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो दे आर एट ग्रेट लॉस। स्टूडेंट्स अभी मीनवाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये क्लोज्ड हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस पढ़ाई, स्कूल्स कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा दूसरा रोल भी होता है इन ओवरऑल ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट्सेट्रा ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दे आर एट लॉस। सम आर कंसिडरिंग रिटर्निंग होम, कुछ कनाडा की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 ने एजुकेशन को डिसरप्ट कर दिया है, हेल्थ और जो फाइनेंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सी, स्टूडेंट लाइफ में इट इज़ नॉट
पॉसिबल कि हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो हेल्थ और फाइनेंस के भी इश्यूज आते हैं स्टूडेंट लाइफ में। देन वरीज एंड कंसर्न्स आर ओवर देयर, सो वी नीड टू प्रोवाइड देम अ सिक्योर एटमॉस्फेयर। सर्टेनिटी देना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द ग्रोइंग एज एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम अ सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट। ये पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिटिक्स भी होती है, इसको स्टूडेंट से दूर रखना ज़रूरी है। देन दिस इज आरबीआई गवर्नर वार्निंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने वार्निंग दिया है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं वाई कोविड-19, लॉकडाउन भी बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। बैंक का जो कैपिटल है उसमें भी इरोजन होना हो सकता है। इम्परेटिव है टू ड्रॉ अप एक रिकैपिटलाइजेशन प्लान लाएं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लेंडर का। सो दैट इज़ वाई बैंक को फेल नहीं होने देना है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के लिए हम रिकैपिटलाइजेशन मतलब फाइनेंस एंड ऑल का हम एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। ये जो मीडियम टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, ये अनसर्टेन लग रहा है और ये डिपेंड करेगा कोविड-19 कर्व में कि ये कोविड-19 का टाइम कितना होगा और इम्पैक्ट कितना होगा। ये बताएगा कि बैंकिंग सेक्टर आगे कैसे मूव करेंगे। लॉकडाउन है और कंप्रेशन हुआ है इकोनॉमिक स्पेस का, यहाँ रिस्क है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें इनकी मेंटेन करनी पड़ेगी बैंक्स की। नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, बिकॉज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग। जब तक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होगा, फ्लो ऑफ करेंसी इकोनॉमी नहीं होगा, तब तक ये बैंक्स ऐसे ही स्ट्रेस पे रहेंगे। बट आरबीआई, बिकॉज बैंकर्स बैंक कहलाता है, गवर्निंग बॉडी है, सो आरबीआई नीड्स टू बी रेडी with a plan of recapitalization of public and private sector lender. नाउ दिस इज़ अबाउट प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अभी ओपन अप हो गया है कोविड-19 क्राइसिस में कि हमारा हेल्थ केयर ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। गवर्नमेंट अब इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकती है और इन्वेस्ट करे हेल्थ केयर में। हम अपने हेल्थ केयर को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो, सब में हम उसको इम्प्रूव करें, नया एनहेंसमेंट करें। जीडीपी का कितना परसेंटेज होता है हेल्थ केयर में अभी हम स्पेंड कर रहे हैं, बताइए फिगर। सो वी नीड टू इंक्रीज दैट फिगर। सेवेंथ इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ है अभी एसबीआई का, इसने ग्रेटर थ्रस्ट मांगा है डिसेंट्रलाइजेशन में। अगेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है, और स्पेशली इतने बड़े कंट्री जैसे इंडिया है, 8 डिग्री टू 37 डिग्री, 67 टू 97 डिग्री, तो इंडिया इतने बड़े कंट्री के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वर्क नहीं करती है। इंडिया हिस्टोरिकली अंडर इन्वेस्टेड रहा है हेल्थ केयर में। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अब ह्यूमैनिटेरियन और हेल्थ क्राइसिस जो है ये दोनों इंटरलिंक्ड है। बिकॉज अगर हेल्दी वर्कफोर्स है तो वो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी, कैपिटल ह्यूमन पावर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। सो हेल्थ क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन एंगल दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे इंटरव्यू में कहा है कि कंज्यूमर्स स्पेंडिंग जो है वो अभी भी डैम्पन्ड है। पॉसिबली जैसे दिवाली और ये फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाएंगे, बट फॉर नाउ कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी डैम्पन्ड है। ये है टाइगर। इंडिया में अभी टाइगर सेंसस हुआ था लास्ट ईयर, न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। कैमरा ट्रैप क्या होता है? ये कैमरा ट्रैप होता है, यहाँ एक ऐसे कैमरा लगा देते हैं और कैमरा फोटोग्राफ क्लिक कर लेता है जब टाइगर उसकी प्रॉक्सिमिटी में ऐसे आता है। सी दिस इज़ द कैमरा, और इसने ये टाइगर का ऐसे फोटोग्राफ ले लिया है, दिस इज़ द कैमरा। तो यहाँ इतने सारे हमने कैमरा यूज़ किए थे कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक में ये ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड आया है। लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ 18-19 में। इतने कैमरा ट्रैप यूज़ हुए, इतना इफेक्टिव एरिया कवर किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने काफ़ी प्रेज वर्दी वर्क किया है। सो दिस इज़ ऑफिशियली अमेजिंग, ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। यहाँ अगर हम टाइगर का देखें तो 2967 टाइगर हमने अभी सेंसस में फाइंड किए थे। इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है। कपल ऑफ वीक्स बैक हमने इसे देखा था। टाइगर की भी सब स्पीशीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सुमात्रन टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है। इंडिया में जो ये टाइगर मिलता है ये है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर ये काफ़ी अच्छा, इसकी जो स्पीशीज़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ मानी जाती है ये। देन इंडिया का जो टाइगर है सेंसस है, न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। इतने ट्रैप्स हैं, इतना किलोमीटर एरिया हमने कवर किया, इतने फोटोग्राफ्स लिए, 75% पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेटा अमास। दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, एक टाइम था हमारे यहाँ टाइगर्स बहुत कम बचे थे,
अभी हमने उसको ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। ये एक सक्सेस स्टोरी है कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीशीज के लिए। टाइगर माना जाता है की स्टोन स्पीशीज, जैसे आर्क में ये की स्टोन होता है, अगर ये एक स्टोन नहीं होगा तो पूरी आर्क गिर जाएगी। ऐसे ही टाइगर की स्टोन स्पीशीज है फॉरेस्ट के लिए। एक टाइगर अगर फॉरेस्ट में रहता है ना तो सारी स्पीशीज, सारा फॉरेस्ट, सारा वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो जाता है। तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। Let us try to prepare a short note on need for tiger conservation. Why टाइगर कंजर्वेशन इतना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ये की स्टोन स्पीशीज़ है। हम टाइगर कंजर्व कर रहे हैं मतलब हम सप्लीमेंट्री बहुत सारी चीज़ें भी कंजर्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पे एक शॉर्ट नोट लिखते हैं, और टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो आई थी अभी, ये भी एक नोट प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज अभी गिनीज रिकॉर्ड भी है तो ये काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन है इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो ट्राई टू प्रिपेयर दिस शॉर्ट नोट, लर्न इट थॉरोली, सारी चीज़ें अच्छे से समझना है। ये फर्स्ट ई लोक अदालत है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुआ अभी। नीति आयोग ने एम एंड अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन कोर्स है, हैव अ लुक। इसमें सिखाया जा रहा है ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट कैसे करना है एंड ऑल। एप्लीकेशन में अभी हमने 59 ऐप बैन किए थे फॉरेन के। हमारे अभी मिनिस्टर ने भी कहा था कि वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन ऐप मेकिंग एज वेल। हमें सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा टैलेंट है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि ऐप डेवलपमेंट में वो अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें। हैव अ लुक, इसको देखना अभी। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था अभी। पीस इन द होम, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं तो पीस इन द होम इज़ इम्पॉर्टेंट। सेफगार्ड करें द हेल्थ और राइट, हेल्थ भी और राइट भी, विमेन एंड गर्ल्स एट होम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल को कम्प्लीटली स्टॉप करें। पीस इन द होम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार मैसेज था। आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। एक्सेल्ड ब्रेथ ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स कैन कंटेन नोवल कोरोना वायरस, स्टडी ने फाइंड किया है। देर आर सो मच न्यूज़ ऑफ दिस कोविड 19 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, सो वी आर ट्राइंग टू बी रियली क्विक, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसे। एक टर्म है सिटी स्कैप। सिटी स्केप, जैसे लैंडस्केप होता है ऐसे सिटी स्केप है। सो दिस इज सिटी स्केप। अभी सिटीज़ में बहुत तेज़ी से कोविड 19 जो है उसके स्पाइक आ रहे हैं। सारी सिटीज़ में आप देखो, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, एवरीवेयर। बैटल टू टैकल द पैंडमिक इज स्टिल इन इट्स इनिशियल स्टेज पे है। ब्रेसिंग फॉर कोविड 19 इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अभी नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे एक प्रिडिक्शन किया है। ये है फॉरेस्ट फायर, ये जंगल में ऐसे आग लग गई है। हमने अभी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर देखा था, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में फायर लगी थी। तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आग लगने की, और ये क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो वन रीज़न बिहाइंड दैट। 2003-2017 में इतने फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट हुए। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 54% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज एक्सपोज टू ओकेजनल फायर। तो यहाँ हमारी वल्नरेबिलिटी है, हैज़ार्ड है जो डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। ये इस टाइप की फॉरेस्ट आती हैं, इससे फॉरेस्ट लॉस होता है, वाइल्ड लाइफ लॉस होता है, और हमारा क्लाइमेट में भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। बर्न इंडाइसेस यहाँ पे एक फैक्टर होता है, ये हेल्प करता है डिमार्केट करने के लिए फॉरेस्ट फायर बर्न स्कार्स को। यहाँ जो आर्टिकल में बात किया है वो बात है इस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और हम कैसे टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से ये अर्ली प्रिडिक्शन कर पाएँ, डिटेक्शन कर पाएँ फॉरेस्ट का, और क्विक रेमेडियल मेजर्स ले लें। तो रिमोट सेंसिंग होती है, रिमोट मतलब दूर से सेंस कर लिया है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड ऑल, सैटेलाइट इमेजरी है। मशीन लर्निंग, एआई मॉडल, सो दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट दिस फॉरेस्ट फायर क्विकली। आइडेंटिफाई करें फॉरेस्ट फायर के हॉटस्पॉट्स को जहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, फोरकास्ट करें फायर लोकेशन को टाइम एक्यूरेटली इन द नीड ऑफ द आवर। मतलब क्विक अगर पता चल जाए ना यहाँ पे फायर है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही डाउस कर सकते हैं अपन, बट अगर वो फायर बहुत फैल जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द टाइम टू स्टडी, सो स्टडी, डू नॉट डू, पोस्टपोन नहीं करना है कि बाद में करेंगे, आज ही करिए। ये स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कम एफर्ट्स में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट नॉर्मल कंडीशंस जो होती है यहाँ पे। तो हेल्दी वेजिटेशन जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिफ्लेक्टेंस होता है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन्स का। ये हम सैटेलाइट इमेजरी से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जैसे फॉरेस्ट है वहाँ पे ग्रीन है, या फिर वहाँ पे बर्न आउट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हाई रिफ्लेक्टेंस है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन में, लो रिफ्लेक्टेंस है इन द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन में।
ये जो कंडीशंस गेट डिसमेंटल्ड और रिवर्स्ड इफ अ फायर अकर। तो हम इन इंफ्रारेड जो इमेजरी आ रही है, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट है, फायर है, या फिर नॉर्मल कंडीशंस है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड वे। तो यहाँ हम वर्क कर रहे हैं स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस में, हेल्दी और बर्न फॉरेस्ट में। तो ये इजी और क्विक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग टूल लग रहा है फॉर रिमोट सेंसिंग का। प्रीवियस जो स्टडीज़ थी उन्होंने बताया कि जो इन सीटू ऑब्जर्वेशन होते हैं, इन सीटू मतलब होता है जहाँ फायर लगी है और वहीं जाके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्स सीटू मतलब डिफरेंट फ्रॉम लोकेशन, सोर्स लोकेशन। तो जो इन सीटू ऑब्जर्वेशन वेस्टर्न हिमालय में हुआ, इसमें शार्प इंक्रीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन ड्यूरिंग हाई फायर एक्टिविटी। तो हम इनडायरेक्टली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फायर है, यहाँ पे से ऑक्सीजन और इनका CO एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, मतलब देयर इज सम फायर। लो एल्टीट्यूड अगर हिमालयन हिली रीजन की बात करें, तो यहाँ पे प्लांट स्पीशीज इस एरिया में जो है वो है पाइन ट्री। और ये जो पाइन ट्री होता है ना, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, प्रॉक्सिमिटी टू विलेजेस होती है तो इससे भी आग लग जाती है। ससेप्टेबल है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में, जैसे फॉरेस्ट कवर क्लियर हो रहा है, ग्रेजिंग है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके कारण यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं। स्टडीज़ ने बताया है कि शार्प इंक्रीज हुआ है एवरेज और मैक्सिमम एयर टेम्परेचर का भी, ग्लोबल वार्मिंग, डिक्लाइन हुआ है प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर ऐसे ही तो हुआ था, देन चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न है, देन इंक्रीज्ड एपिसोड्स ऑफ फॉरेस्ट फायर है। एशियन कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिल रहा है। ये जो फॉरेस्ट फायर है ना, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पास्ट सम टाइम में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स अभी न्यूज़ में थी, सो वी नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल। ये है फीमेल स्नेक वॉज स्पॉटेड इन अ मडी स्ट्रीम इन पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। इल्यूजिव वर्टिब्रेट है ये, 129 ईयर्स बाद ऐसे यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, स्पॉट हुआ है। ये बात है एयरबॉर्न है कोविड-19 या नहीं। सी, काफ़ी एविडेंसेस आ रहे हैं कि वायरस जो है ये, हम अगर पेशेंट है वो एक्सेल कर रहा है, कफ कर रहा है, तो ड्रॉपलेट्स, माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हवा में रहते हैं। और हम जैसे बोलते हैं ना 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, तो ये डजेंट मैटर, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो जाता है। तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग हम रिकमेंड कर रहे हैं ना, वो इनफेक्टिव हो जाएगी अगर कोविड-19 एयरबॉर्न हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है ड्रॉपलेट में और एयरबॉर्न में। ड्रॉपलेट मतलब जैसे आपने स्नीज़ किया तो ये ड्रॉपलेट्स आए सलाइवा के, ये थोड़े डिस्टेंस तक ही रहेंगे। बट अगर एयरबॉर्न हो गया मतलब ये टाइनी पार्टिकल है, ये बोलने से सस्पेंडेड इन द एयर रहेंगे और इनका ट्रैवल भी बहुत फर्दर रहेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। लेस देन 5 माइक्रॉन होगा, और अगर ड्रॉपलेट्स होता है तो वो मोर देन 5 माइक्रॉन होता है। तो द टॉक्स आर कि जो कोविड-19 है वो अब एयरबॉर्न हो गया है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं कोविड-19 के जो है, दे कैन कैरी अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड इन्फेक्ट अ लॉट नंबर ऑफ पीपल, सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी। स्टडीज़ ने बताया है कि हम एक्सेल कर रहे हैं इंडोर एनवायरनमेंट में, इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी हैं तो वो और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन बाय एयरबॉर्न माइक्रो ड्रॉपलेट्स इज लाइकली अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अगेन इसमें अभी स्टडीज़ हैं, कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए नहीं है, विल हैव अ रीविजिट। ये बात है कुवैत की। कुवैत में एक ड्राफ्ट एक्सपर्ट बिल आ रहा है कि कुवैत में क्या है, 70% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो रही है वो फॉरेनर्स की हो रही है। सो दे आर थिंकिंग कि हमारी इस पॉपुलेशन को चेक करना ज़रूरी है जो फॉरेनर्स आ रहे हैं कुवैत में। ये कंट्री वाइज कैप लगाने की भी बात कर रहे हैं एमिग्रेंट्स का। इंडिया की बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है जो कुवैत में वर्क करते हैं। एक्सेलेंट बायलैटरल टाइज हैं, इंडिया और कुवैत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब करने की वहाँ पे बात है जो पॉसिबल होगा। बट प्राइवेट सेक्टर को क्लोज करना फॉरेन नेशनल्स के लिए, फॉरेन वर्कफोर्स के लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क करते हैं यहाँ कुवैत में। कुवैत जो है ना, ये जीसीसी का स्ट्रक्चर है, पार्ट है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। गल्फ काउंसिल में अगर ये इसका पार्ट है तो अचानक कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आएंगे, दैट वुड बी अनलाइकली, दिस इज रिटन ओवर हियर। ये भी ऑन गोइंग न्यूज़ है, विल हैव अ रिविजिट। ये हमारा इंडियन एयरफोर्स है, 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड है, बट इसकी स्क्वाड्रन काफ़ी डिप्लीट हो गई थी। नाउ इंडियन एयरफोर्स अभी बाइंग स्प्री में है, बहुत सारे इसने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, एयरक्राफ्ट्स खरीदे हैं। मिग-29 अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अग्री किया है, इसको हमने कपल ऑफ डेज बैक डिस्कस किया था। Su-30 MKI जो HAL लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो भी होगा यहाँ पे। 36 रफेल जेट का फर्स्ट बैच अभी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा फ्रॉम फ्रांस। LCA तेजस पे भी वर्क अभी चल रहा है। इंडिया में इतने पैसे अभी हमने लगाए। डील जो है DAC की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, पिनाका रॉकेट है, अम्यूनिशन,
लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल सिस्टम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल होती है, ये भी है इसमें, एयर टू एयर मिसाइल फॉर आईएएफ, अस्त्र MK1 भी Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। सो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपनी दिस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए। अस्त्र MK2 भी अभी अंडर डेवलपमेंट है DRDO में। सो इंडियन एयरफोर्स अभी फुल थ्रॉटल मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है। आईएएफ ने साइन किया है सेवरल मेजर डील्स, जैसे 36 रफाल जेट है फ्रांस से, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से है, अभी कल हमने पढ़ा था अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम US बोइंग से भी लिया है। तो लेट अस ट्राई टू सी दिस ऑल एयरक्राफ्ट्स जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स है हमारे एयरफोर्स के पास। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? ये जो एयरक्राफ्ट है दिस इज कॉल्ड जगुआर। ये जो जगुआर है ना, इसमें ट्विन इंजन है, दो इंजन्स लगे होते हैं, सिंगल सीटर है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। स्ट्राइक मतलब फॉरेन टेरिटरी में जाके ये स्ट्राइक कर सकता है। ये एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन है। 1350, तो ये स्पीड ऑफ साउंड से हम देखते हैं मैक 1.3 इसकी स्पीड है। 230 गन्स भी लगा है इसमें, और दिस इज अगेन ओल्ड है बट दिस इज़ अ वेरी रिलायबल मशीन। ये है मिग 21 बाइसन, अगेन एक्सीलेंट है, ऑल्दो काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, बट इसका यहाँ जो रडार होता है वो हम कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करते रहे, तो दैट इज़ वाई अभी भी ये काफ़ी केपेबल मशीन है। अपग्रेडेशन काफ़ी हुए हैं। ये सिंगल इंजन होता है, सिंगल सीटर है, मल्टी रोल है, इसमें ग्राउंड अटैक, इसकी जो मैनूवरिंग है ना वो बहुत एक्सेलेंट है इसकी मिग 21 बाइसन की। ये बैकबोन रहा है आईएफ का फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ये एक्सीडेंट प्रोन भी है। 2.1 मैक है इसमें स्पीड, और ये काफ़ी अभी इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, ऑल्दो इसको फेज्ड वे में अभी इसको रिटायरमेंट करने का प्रोसेस चल रहा है। ये मिग 27 था, स्पीड इसकी टैक्टिकल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, 1.7 1.6 इसकी स्पीड है। सो दिस इज मिग 27। ये मिग 29 अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज मिग 29। ये Su-30 की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा। ये मिग 29 है, ये सिंगल सीटर है, एयर सुपीरियोरिटी है, मतलब फॉरेन अगर कोई एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में आएगा तो ये उसको बहुत इजीली डोमिनेट कर लेगा। एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन है, मैक्स स्पीड इसकी 2.3 के अराउंड है, 17 किलोमीटर। रडार, रडार इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका एयरक्राफ्ट का रडार, रडार मतलब वो फॉरेन जो कमिंग इनकमिंग मिसाइल है या फिर फॉरेन एयरक्राफ्ट है उसको कितना क्विकली डिटेक्ट कर रहा है। जितना अच्छा रडार होता है उतना ही अच्छा आपका प्लेन होता है। सेकंड होती है इसमें मिसाइल्स, मिसाइल्स आप कितने लॉन्ग डिस्टेंस पे फायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो Su-30 है इसमें हमने अभी ब्रह्मोस मिसाइल लगाने का अभी प्लान है और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो उससे ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा Su-30 MKI का दिस मिसाइल्स के साथ। ये मिराज है, मिराज भी अगेन बहुत रिलायबल मशीन है। ये रिलायबल मशीन फ्रांस से हमने लिया है। ये सिंगल सीटर है, डिफेंस मल्टी रोल फाइटर, फ्रेंच ओरिजिन है। दिस इज़ वेरी स्विफ्ट, ये बहुत स्पीड से चलता है, 2.3 मैक्स की टॉप स्पीड है, और बहुत बहुत रिलायबल मशीन है ये अभी भी फेवरेट है फॉर स्ट्राइक ऑपरेशंस एंड ऑल। बालाकोट में हमने मिराज 2000 यूज़ किया था। Su-30 MKI इज़ वेरी वेरी पावरफुल, ये बहुत बड़ा मशीन भी है, इट्स ह्यूज। ये मल्टी रोल फाइटर है, रशियन ओरिजिन का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्मामेंट्स हम फिट कर सकते हैं, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये मीडियम रेंज गाइडेड मिसाइल्स, मतलब जितने इसमें अम्यूनिशंस लगते जाएंगे उतना ही ये ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटी होता जाएगा। क्लोज रेंज मिसाइल्स एंड ऑल, 2.5 इसकी मैक्स स्पीड है। सो दिस इज Su-30 MKI, ये भी एयर सुपीरियोरिटी के लिए एक्सेलेंट है। ये मिराज है, ये मिग 29 है, ये मिग 27, 21 बाइसन एंड जगुआर। ये न्यूज़ ओपन पब्लिक में है, देयर इज नथिंग टू वरी, ये एयरफोर्स वेबसाइट से हैव पिक दिस। देन दिस इज एंशियंट इंडिया का क्विज है। जो पहला सवाल है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। IVC इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में वी शुड नो एवरीथिंग काफ़ी डिटेल में। तो IVC जो है, दे possessed ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, इज इट ट्रू? दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, इज इट ट्रू? दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, ऐसा होता था क्या, घोड़े वाले वो चैरियट यूज करते थे वॉरफेयर में? विच इज द करेक्ट आंसर बताना है, स्टेटमेंट 1 2 और 3। तो ऑप्शंस है A, B, C और D। नन ऑफ द स्टेटमेंट, 1 एंड 2, 2 ओनली, 1 2 एंड 3। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पैलेसेस और टेम्पल्स, वर्शिप मेल एंड फीमेल डीटी, देन दिस इज हॉर्स ड्रॉन चैरियट। ट्राई टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये है वैदिक आर्यंस, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं इस एरिया से। ये प्राइमरली थे भक्ति
इमेज वर्शिप एंड यज्ञ करते थे, वर्शिप नेचर और यज्ञ करते थे, या वर्शिप करते थे नेचर और भक्ति? तो रिलीजन क्या था इनका अर्ली वैदिक आर्यन का? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन थर्ड इज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये भी एक फेवरेट एरिया है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में फॉलोइंग कॉमन क्या है बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, मतलब बहुत एक्सट्रीमिटीज़, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, त्याग एंड ऑल, ये इन दोनों में क्या कॉमन है? इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, ये कॉमन है क्या? डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म की तरह भी आए थे उस टाइम पे ये रिलीजन्स। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, इन डिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ द वेदा एंड डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल। ट्राई टू राइट द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3, तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्राई टू आंसर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म भी और जैनिज़्म भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन, और ये एग्जाम्स में भी काफ़ी रेलेवेंट है। देन ये सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा है नॉट, तो जहाँ नॉट है हमें उसको तुरंत एनसर्कल करना है ताकि सिली मिस्टेक्स नहीं हो। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम? मीमांसा वेदांता, न्याय वैशेषिका, लोकायत कपिला, संख्या एंड योगा। तो ट्राई टू आंसर दिस एज वेल। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण? निर्वाण बुद्धिज्म में एक टर्म है, उसका क्या मतलब होता है? एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, the complete annihilation of self, state of bliss and rest, and mental stage beyond all comprehension. So what is the meaning of nirvana in Buddhism? Try to answer this as well. Number 5, number 3, number 4 philosophy, Buddhism and Jainism, nirvana, this is Vedic Aryan, और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये एंशियंट इंडिया के क्विज हैं। ये है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, Su-30 है, ये मिराज है, ये मिग 29, 27, 21 एंड दिस इज जगुआर। इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी सारे अभी रिसेंट एक्विजिशन किए हैं इन सब एयरक्राफ्ट्स एंड इक्विपमेंट्स के। कुवैत में अभी नया एक्सपैट बिल आ रहा है, इंडिया नीड टू वरी और नॉट, विल सी। एयरबॉर्न कोविड-19 है या नहीं है? ये असम में कील बैक एक नया स्नेक अभी 129 ईयर्स बाद स्पॉट हुआ है। दिस इज़ अबाउट फॉरेस्ट फायर एंड गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी से हम कैसे इसे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। देन दिस इज़ अबाउट कोविड-19 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ई लोक अदालत, नीति आयोग, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पीस इन द होम, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ women एंड चिल्ड्रन इज पैरामाउंट। Prepare a short note on the need for tiger conservation, Project Tiger and Tiger Census Report। अब इसमें 3 पार्ट है ना, तो यू हैव टू पे अटेंशन टू, सबको ड्यू हमें रिकॉग्नाइज करना है, एक्नॉलेज करना है अपने आंसर में। 3 पार्ट्स हैं, टाइगर कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर सेंसस रिपोर्ट। देन प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर, कंज्यूमर्स स्पेंडिंग, आरबीआई गवर्नर की वार्निंग है, गवर्नर साहब ने बोला है कि एनपीए आर ऑन राइज। देन सम आर कंसिडरिंग फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूएसए, वे ऑप्शन। श्रीलंका जनरल इलेक्शंस हैं, और ये बात मिस्टर शिव शंकर मेनन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर्मर, ने ये बताया है कि रीसेट की ज़रूरत है चाइना टाइज को। कोविड-19 अपडेट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, concurrent power of legislation under list 3 of the constitution. Let us try to prepare a short note on this. Then this is vocabulary, ये मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल है। वन महोत्सव सप्ताह है, जल है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो भोजन है, भोजन है तो हम हैं। सो दिस इज 12th of July 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।